इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पे देश विदेश से आके बर्ड्स सुसाइड करते हैं। इंसानों के सुसाइड करने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कोई बर्ड सुसाइड कर ले ये अपने आप में ही सुनने को बहुत अजीब लगता है। और जिस जगह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसे बर्ड्स का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। जतिंगा वैली जो कि असम में है, यहाँ पर हर साल बहुत सारे बर्ड्स मिलकर मास सुसाइड करते हैं। असम इंडिया की एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। और हिस्टोरिकली भी असम बहुत सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि यहाँ की अहोम डायनेस्टी ने मुगल्स को 17 टाइम हराया था और असम में एक सींगों वाले राइनासोर्स भी पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया के इसी स्टेट में है जतिंगा वैली, जहाँ पे मॉनसून के टाइम पे बर्ड्स के मास सुसाइड की मिस्टीरियस घटना होती है। ये वैली दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है जो कि गुवाहाटी के साउथ में 330 किलोमीटर दूर है और हाफलोंग टाउन से 9 किलोमीटर दूर है। जतिंगा में ये मिस्टीरियस इवेंट हर साल सितंबर से नवंबर के बीच में शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। इस घटना ने सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। जतिंगा एक बहुत ही सुंदर विलेज है, लेकिन जो बात इसे बाकी विलेज से अलग बनाती है वो है यहाँ की फोगी और डार्क नाइट में होने वाला ये मास सुसाइड इवेंट। जैसे ही रात का अंधेरा घना होने लगता है और फोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बहुत सारे लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स रात के टाइम पे आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। रात में पंछियों का आसमान में उड़ना अपने में ही बहुत अजीब बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इनके उड़ने का पर्पस क्या है, वजह क्या है। रात में उड़ते हुए ये पंछी काफी एबनॉर्मली बिहेव करते हैं और वहां के पेड़ों और बिल्डिंगों से टकराकर सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। और कोई एक या दो बर्ड ऐसा नहीं करता है बल्कि कई सौ बर्ड इस तरह से सुसाइड करते हैं। और सुबह उठने के बाद वहां के लोगों को जो नजारा देखने को मिलता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होता है। पेड़ों पे, घरों पे, जगह जगह पे सिर्फ मरे हुए बर्ड्स ही देखने को मिलते हैं। बर्ड्स का इस तरह से मास सुसाइड करना कई सालों से वहां के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए और साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसे हर कोई सोल्व करना चाहता है। और इसी अजीबोगरीब घटना की वजह से जतिंगा को बरमूडा ट्रायंगल्स ऑफ बर्ड्स का नाम दिया गया है। और लोग यहाँ पे रात को बाहर निकलने से डरते हैं ये सोच के कि इस जगह पे किसी बुरी आत्मा का साया है। इस मास सुसाइड इवेंट ने वहाँ के लोकल्स और साइंटिस्ट को कई सालों से बहुत पजल करके रखा है। ये इवेंट हर साल मॉनसून के टाइम पे होता है, जिस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और ज्यादातर बादल रहते हैं। और बर्ड्स का ये मास सुसाइड इवेंट अक्सर नो मूनलाइट टाइम पे होता है, मीन्स कि जब आसमान में चांद नहीं दिखाई देता है तो बर्ड्स सुसाइड करने निकल पड़ते हैं। और ये इवेंट 1.5 किलोमीटर के एरिया में होता है जहाँ पे जतिंगा विलेज है। और ये 1.5 किलोमीटर का रिज बोराइल हिल्स से घिरा हुआ है। बोराइल हिल्स असम की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इस इवेंट के टाइम पे बर्ड्स काफी डिसोरिएंटेड और इरेटिक बिहेवियर शो करते हैं, काफी अनयूजुअल वे में उड़ते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है तो बर्ड्स को डायरेक्शन की सेंस नहीं लग पाती है और ज्यादातर बर्ड किसी लाइट सोर्स की तरफ उड़ रहे होते हैं। और ये लाइट सोर्स अक्सर घरों की लाइट, स्ट्रीट लाइट और बॉन फायर होती है। और इन्हीं लाइट सोर्सेज की तरफ उड़ते हुए बर्ड्स पेड़ों से टकरा जाते हैं या बिल्डिंगों से टकरा जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और इसी तरह से काफी सारे बर्ड हर साल मारे जाते हैं। टाइगर, बिटरन, इंडियन पीता, किंगफिशर जैसे बर्ड्स यहाँ पे मास सुसाइड करते हैं। ये फिनोमेना 1900 में नागाज ने फर्स्ट टाइम विटनेस किया था और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि इस एरिया में पक्का किसी ने कोई श्राप दे रखा है जिसकी वजह से ये फिनोमेना हो रहा है और बर्ड्स मास सुसाइड कर रहे हैं। और वो इतने डर गए कि वो इस एरिया को छोड़ के भाग गए। और 1905 में जैंतिया लोग आके इस एरिया में बसे और उन्होंने इस फिनोमेना को कोई श्राप नहीं समझा, कोई कर्ज नहीं समझा। उन्होंने इसे एक ब्लेसिंग की तरह से लिया। उन्होंने ये सोचा कि नेचर उन्हें ब्लेसिंग के तौर में मीट दे रहा है ताकि वो इसे खा सके और आराम से रह सके। और बाद में ऐसा भी पाया गया कि वहाँ के लोग खुद अपनी तरफ से पोल लगा देते थे ताकि रात को जब पंछी उड़े तो इन पोल से टकराएं और मारे जाएं। और जो पंछी नीचे गिर जाते थे लेकिन बच जाते थे, उन्हें वहाँ के लोकल पीट पीट के मार देते थे और बाद में उन्हें पका के उनका मीट खाते थे। लेकिन बाद में एनजीओ ने इंटरवीन किया, वहाँ के लोगों को समझाया, उन्हें एजुकेट किया कि इस तरह से बर्ड्स को मारना बंद करो। और लोगों को समझाने के बाद वहाँ पे देखा गया कि हर साल जितने बर्ड्स मास सुसाइड में मारे जाते थे उसमें 40% की कमी आई। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर हुई कि हर साल मास सुसाइड इवेंट में जो बर्ड्स को मारे जाने के नंबर आते थे वो सिर्फ इस तरह से मारे नहीं जाते थे बल्कि उन्हें एक्चुअल में मारा भी जाता था। और अब ये देखते हैं कि इस इवेंट की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जतिंगा वैली में इस इवेंट का होना वहाँ के जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल
प्रॉपर्टीज की वजह से है। इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं और बर्ड जब रात को उड़ते हैं तो उन्हें डायरेक्शन की सेंस नहीं हो पाती है, उन्हें पता नहीं लगता है कि कौन सी डायरेक्शन में उड़ना है और इस वजह से वो पेड़ों में टकरा जाते हैं, बिल्डिंग्स में टकरा जाते हैं और अपनी जान खो देते हैं। लेकिन कोई भी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि रात को बर्ड्स एक्चुअल में उड़ते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है कि बर्ड्स उड़ने लग जाते हैं। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसके लिए बाद में एक और थ्योरी दी गई जिसे मैग्नेटिक पुल थ्योरी का नाम दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बर्ड्स रात के टाइम पे क्यों उड़ने लगते हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्ट्स हैं, जैसे माउंटेन्स के बीच में पानी भरना और मानसून के टाइम पे भारी बारिश होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होना। इन सभी फैक्टर्स की वजह से जिस रीज पे जतिंगा विलेज है उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंपैक्ट हो सकती हैं और ये बदली हुई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सोए हुए बर्ड्स को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से वो उड़ने को मजबूर कर देते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनके नर्वस सिस्टम को भी इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इरेटिक वे में उड़ते हैं और उड़ते हुए वहां की बिल्डिंग्स में और पेड़ों से जाके टकराते हैं और मारे जाते हैं। ये थ्योरी इस मिस्ट्री को एक अलग ही पर्सपेक्टिव देती है कि कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस अपने आसपास की चीजों को इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जो भी हो, इस मिस्ट्री ने वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और जतिंगा को एक अलग पहचान भी दी है और ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी बन गया है और साइंटिस्ट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके और एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन दे सके कि ये इवेंट होता क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से इतने सारे बर्ड्स मिलकर मास सुसाइड कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सारे बर्ड्स का एक साथ में मारे जाना और इस तरह से सुसाइड करना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और मिस्ट्री है जो कि समंदर से जुड़ी हुई है, आपको जरूर पसंद आएगी। ये मिस्ट्री की वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।